तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। और आज के इस क्लास में देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय की तीसरी अनुप्रयोग जो है एक समान गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की विविधता। ये आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसका डेरिवेशन जो है 5 नंबरों में हर साल जो है एग्जाम में आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट। ये गॉस की प्रमेय के लास्ट अनुप्रयोग है, तीसरी अनुप्रयोग है और इस चैप्टर की लास्ट क्लास भी है, तो इसलिए इसको यादगार बनाना है। पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और यहां से आपके 5 नंबर जरूर पक्के होंगे। बहुत आसान डेरिवेशन बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग कर ले जाओगे इसे देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। एक समान गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या करेंगे, कोई एक गोलीय कोष ले लेंगे या कहीं गोलीय चालक ले लेंगे, ठीक है। और इसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। माना जाने वाली चीजें थी, हमने पहले लिख दिया कि आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, यानी ये देखिए त्रिज्या जो है इसकी आर है, आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है, गोलीय चालक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश या कहीं तो धनावेश वितरित है, इस तरह, ठीक है। इस पर जो है धनावेश इस तरह वितरित है, इस तरह इसके पृष्ठ पर जो है वितरित है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, गोले के बाहर पृष्ठ पर और गोले के अंदर, यानी गोले के बाहर इसके पृष्ठ पर यहाँ और इसके अंदर यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस धनावेश के कारण, इस प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे गोले के बाहर, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं गोले के बाहर, ठीक है। दूसरा मार्कर लेता हूं मैं, एक सेकंड। ये रहा गोले के बाहर। पहले हम क्या करेंगे, गोले के बाहर निकालेंगे, गोले के बाहर, ठीक है। गोले के बाहर, तो गोले के बाहर हमारा क्या हो जाएगा, देखो क्या करेंगे, गोले के बाहर कोई बिंदु मान लेंगे, ठीक है। यहां पर गोले के बाहर हमने कोई बिंदु P मान लिया और क्या मान लिया कि जो है इस केंद्र से R दूरी पर है, ये कैपिटल R दूरी पर, क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है वो स्मॉल r पहले से है, तो इसको हमने कैपिटल R मान लिया, ठीक है। कि कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु बाहर है वो P है और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, फिर अंदर ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है थोड़ा सा मिला देते हैं, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। बन गया अच्छे से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा बना है। इसको हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है। और इस पर हम क्या निकालेंगे, पहले वैद्युत फलक निकालेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी इधर होगी, है ना, धनावेश से धनावेश के बाहर, और क्षेत्रफल सदिश भी इसके लंबवत होता है, तो डी इधर होगा, है कि नहीं। क्लियर है दोनों बात। अब हम क्या करेंगे, देखो एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो फाई बराबर हम सभी को पता है कि E × A होता है। अब ए तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें पहले से पता है कि 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी तो ये तो दिया नहीं होगा। उसके बाद में अगर ये हमें मालूम हो जाए, यानी 2 चीजें अगर हमें मालूम हो जाए तो हम एक चीज निकाल लेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल पता है, हम अगर हमें वैद्युत फलक पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अगर कोई भी डेरिवेशन छूट जाता है, ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक से जो है कैसे लगा सकते हो, बहुत लॉन्ग टर्म में आप इसे याद रख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक से कोई भी डेरिवेशन नहीं भूलेगा इस ट्रिक से, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा भाई, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से अगर देखा जाए तो गोले के बाहर इस बिंदु P पर जो ये क्षेत्रफल है dA, इससे गुजरने वाला फलक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इससे गुजरने वाला फलक्स निकालेंगे और उसके बाद जो है तीव्रता हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे गोले के बाहर, देखो लिखा हुआ है क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला, क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला, चलो इसी से लिख देते हैं, ठीक है। गुजरने वाला फलक्स हमारा कितना हो जाएगा, पता भाई कितना हो जाएगा, पता है भैया, हम सभी को पता है कि फलक जो होता है फाई E होता है, इसका जो वो होता है ना जिसे प्रदर्शित करते हैं, और फाई E बराबर होता है E × A, यानी ये E यहाँ पर जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और ये होता है वो क्षेत्रफल होता है। पता है भाई, पहले से ही पता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सभी को एक बात और पता है, गोले का क्षेत्रफल हमें पहले से पता है, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, पता है ना। और उसके बाद में फाई E बराबर हमें पता है कि फाई E बराबर क्या होता है, Q/ε0, ये होता है। ये गॉस की प्रमेय से हमें पता है। कहां से पता है हमें, गॉस की प्रमेय से पता है ना। ये हमें गॉस की प्रमेय से पता है। गॉस की प्रमेय यही तो कहती है कि किसी पृष्ठ पर जो कुल जो आवेश होता है, सॉरी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फलक होता है, उस पृष्ठ के कुल आवेश का ε0 गुना होता है। ये हमने निकाला था ना जब हमने गॉस की प्रमेय को पढ़ा था, है ना भाई। तो जो है यही सूत्र लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फाई E के स्थान पर इसे रख सकते हैं, भाई। सिंपल सी बात है यार, फाई E बराबर Q/ε0 होता है, तो इसके स्थान पर हम Q/ε0 रख देते हैं। उसके बाद में जो है ये E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E इंटू में क्षेत्रफल जो है गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अच्छे से चल रहा है भाई। चलो अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अच्छे से चल रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसको इधर भेज दो ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर इधर आकर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी इधर गुणा इधर आकर भाग हो जाएगा, और इनटू में क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, है कि नहीं। और यही जो है हमारा जो है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। जब गोले के बाहर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये आएगा, ई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा निकल कर आ जाएगा अगर हम गोले के बाहर निकालेंगे, ठीक है भाई। और अगर हम क्या करते हैं, इस गोले के जो है पृष्ठ पर निकालते हैं, ठीक है। चलो इस गोले के जो है पृष्ठ पर निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर तो गोले के पृष्ठ पर अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब कि हमने क्या मान लिया कि जो पी बिंदु है ये गोले के पृष्ठ पर है, ठीक है। यानी हम क्या मान लेते हैं कि जो पी बिंदु है इस गोले के पृष्ठ पर है, हमें इस पृष्ठ पर ज्ञात करना। अभी हमने बाहर निकाल कर दिखाया ना, सिंपल सा, फाई बराबर यूनिट ए, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, निकल कर आ गया वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब हम जब इसके पृष्ठ पर निकाल रहे हैं तो हमने क्या मान लिया, जो पी बिंदु है यहाँ पर है, इसका मतलब ये कितनी दूरी पर है, इससे त्रिज्या से आर दूरी पर है। इसका मतलब ये जो आर है और ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ये बराबर है नहीं, ये आर दूरी पर स्थित है और जिसकी त्रिज्या जो है आर है। इसका मतलब गोले के पृष्ठ पर जो आर है वो इसके बराबर है, कैपिटल आर के, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बस इसके जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, ये आर इसके स्थान पर क्या रख दो, इसके स्थान पर ये रख दो, है ना, ये रख दो, ये बराबर 1/4 पाई ये वाला आर रख दो इंटू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं किया हमने, आर बराबर आर हो जाएगा ना, गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे तो आर बराबर आर हो जाएगा, है कि नहीं। इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब इसके स्थान पर आर रख दोगे, आर के स्थान पर ये वाला स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर रख दोगे, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर हो गया। अब इसी तरह अगर हम गोले के भीतर याद करें, तीसरा जो हमारा कंडीशन है, गोले के भीतर, गोले के भीतर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो गोले के भीतर जो Q होता है वो बराबर 0 होता है, गोले के भीतर आवेश नहीं होता, ठीक है। जो आवेश होता है इसके पृष्ठ पर होता है, गोले पर, गोले के अंदर नहीं होता, मतलब गोले के अंदर आवेश नहीं होता उसके भीतर। तो हमारा जो Q है 0 हो जाएगा, ठीक है। Q शून्य हो जाएगा, तो अगर Q के स्थान पर जो है आवेश के स्थान पर शून्य रख दोगे तो पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। तो हमने बहुत आसानी से तीनों कंडीशन जो थी इसकी हमने समझा दिया कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर, बहुत आसानी से ना, कुछ नहीं किया हमने। पहले जब हमने बाहर निकाला तो फाई बराबर ई इंटू ए, फाई ई बराबर हमारा क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रखा, ए बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ से ई निकल कर आ गया हमारा, है ना। उसके बाद में जब हमने क्या निकाला, गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर जो आर है, कैपिटल आर है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी बिंदु को हम यहाँ मान लेंगे, है नहीं। तो हमारा ये हो जाएगा आर के स्थान पर आर। उसके बाद में गोले के भीतर जो आवेश होता है वो क्यू बराबर शून्य होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा शून्य हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा शून्य हो जाएगा गुणा होकर, ठीक है। तो गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में नहीं आया, एक बार जो है दोबारा देख लेना, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोस के प्रमेय की तीसरी अनुप्रयोग है और ये लास्ट अनुप्रयोग है और इस चैप्टर की लास्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद हम कल से शुरू करने वाले हैं वैद्युत विभव एवं धारता, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारता, ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर। लेकिन उससे पहले जो है पूरे फर्स्ट चैप्टर का जो है पहले एक वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, 1 घंटे में पूरा चैप्टर जो है करवा दिया जाए विथ न्यूमेरिकल और विथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फिर चलिए मिलता है फिर अगली वन शॉट वाली वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।